अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी फ़लस्तीन के हामी जमा हैं, जबकि जनरल असम्बली में फ़्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इजलास से खिताब कर रहे हैं। बात करेंगे जे न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम मियाँ, बताइएगा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बाहर की सूरत हाल क्या है और आज कौन कौन सी अहम मुलाकातें होने का इम्कान है? आज जहाँ तक मुलाकातों का है वो तो ये कि जो मुस्लिम ममालिक जो है इसमें कॉन्फ्रेंस में जो आ रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस सब जारी है और सदर मैक्रोन खिताब कर रहे हैं, इसके लिए काफ़ी ग्राउंड वर्क सुबह से चला आ रहा है और वो मतलब बहुत सारे मामलात और बहुत सारी तजावीज़ भी उसमें तय पाई हैं। नतीजा उसका ये है कि सदर मैक्रोन जो इसके को चेयर हैं इस सेशन के, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन जो है ये साइड बाई साइड दो स्टेट्स हैं और दो स्टेट्स के तौर से इनको रहना चाहिए। दोनों के लिए जो है ये जो वक्त गुजरा है ये बड़ा सब्र आजमा गुजरा है। इसराइली भी खतरात से रहे हैं और उन्होंने एक मुतवाज़िन जो है वो तकरीर की है, जिसमें उन्होंने इसराइल और इनको तो उसको कहते हुए दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखते हुए ये कहा है इन दोनों का अब वक्त आ गया है कि अमन कायम हो, वक्त आ गया है कि खून खराबा बंद हो, वक्त आ गया है कि मामलात को जो है तय किया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए और जो है जहाँ तक जो यरगमाली हैं इसराइली उनको रिहा होना चाहिए, बल्कि उन्होंने इसी जुमले से आगाज़ किया कि यरगमालियों को जो है वो रिहा करा के होना चाहिए। तो नतीजा उसका ये है कि चूँकि ये मैक्रोन यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा यूरोप का जो नुक्ता नज़र उसमें था और यूरोपीय यूनियन का नुक्ता नज़र जो है उसको उन्होंने बढ़ाया है और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। अब ये वज़ीर ख़ारजा जो है सऊदी अरब के, वो मतलब है कि इस वक्त अब ये जो है वो खिताब कर रहे हैं, वो इस चीज़ को मतलब है कि अपना वो भी इसी इजलास से खिताब कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये मुसलमान ममालिक जो हैं उनका मतलब है कि नुक्ता नज़र बयान करेंगे और दोनों जो हैं एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, वो ये कि दो स्टेट जो हैं, एक इसराइल और एक फ़लस्तीन, ये दो स्टेट्स जो हैं ये वजूद में आनी चाहिए। लेकिन उसकी जो मॉडलिटीज़ बयान की जा रही हैं उन मॉडलिटीज़ में तो पीस कीपिंग का फार्मूला भी दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई पीस कीपर्स भी वहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये बहुत शुक्रिया अजीम एम मियाँ, आपसे मज़ीद भी हम तफसीलात जानते रहेंगे। तफसीलात से आगाह करने के लिए। पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रिबेलो डे सोसा ने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पर उनके मुल्क ने हमेशा दो रियासती हल की बात की है। पुर्तगाल के सदर ने यह बात न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ को इंटरव्यू में कही। In United Nations, we have adopted the principle of two people, yes, two states. And values and principles are essential in international law, in the Charter of the United Nations, and in international life. If we really replace values and principles for pure reality, for pure exercise of power, then we create the risk of making the world unstable and unpredictable. That's why we believed that the last months and years, but mostly months, acceleration was creating a situation of fait accompli. I mean, where this principle was becoming impossible to achieve. So it was a last attempt to open a way for peace and for security in that region. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने उम्मीद जाहिर की है कि जनरल असम्बली का हालिया इजलास अक़वाम मुत्तहिदा को बेहतर रास्ते पर गामज़न करेगा। और मज़ीद आपको आगाह करें, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के साइड लाइन में इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की। इजलास क़तर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान की मेज़बानी में मुनाक़िद हुआ। इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। इजलास में आलमी अमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ और मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर तबादला ख़्याल किया गया। इसहाक़ डार ने इस्लामी मुल्कों के साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात और ताबन पर जोर दिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के साइड लाइन में इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की है। इजलास कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान की मेज़बानी में मुनाक़िद हुआ। इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। इजलास में आलमी अमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ और मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने इस्लामी मुल्कों के साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया। और अभी आपको ये खबर दें कि जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान फ्रांस के सदर ने ऐलान किया है कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले खिताब किया और इस तकरीर के दौरान उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान फ्रांस के सदर ने ऐलान किया है कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इजलास से खिताब कर रहे थे और उन्होंने अपने खिताब के दौरान फौरी गजा जंग के खात्मे का मुतालबा भी किया और साथ ही अपनी तकरीर के दौरान फ्रांस के सदर की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए यूएन में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में यह कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिससे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने खिताब किया और इस खिताब के दौरान उन्होंने यह ऐलान किया कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। खेलों की दुनिया से खबर है। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तानी टीम आज श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अबू धाबी पहुंच चुकी है। क्रिकेटर्स ने अबू धाबी पहुंचने के बाद आराम किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच खेलने के लिए दुबई से अबू धाबी पहुंच गई है। वो कल श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पीर को कौमी क्रिकेट टीम की कोई सरगर्मी शेड्यूल नहीं थी। क्रिकेटर्स ने अबू धाबी पहुंचने के बाद आराम किया, जबकि कुछ खिलाड़ियों ने इनफरादी तौर पर मामूल के मुताबिक जिम में ट्रेनिंग की। पाक भारत मैच में फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैनेजमेंट ने ICC से शिकायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया है। फ़खर जमान को 15 रन पर थर्ड एम्पायर ने आउट करार दिया था। कमेंटेटर्स ने भी इसे हैरान कुन करार दिया था। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में ओपनर फ़खर जमान के मुतनाज़ा आउट होने पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से टीवी अंपायर रुचेरा पुलिया ग्रोगी की शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मैच के बाद मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। कप्तान की मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़ा फैसले को हाईलाइट किया है। साथ ही ICC के अंपायर मैनेजर को भी बाज़ाब्ता शिकायत की है। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले टीवी अंपायर रुचेरा ने फ़खर जमान को 15 रन पर आउट करार दिया। ड्रेसिंग रूम में फ़खर जमान और हेड कोच ने फैसले पर नाराज़गी का इजहार किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर साहबजादा फरहान का कहना है कि वो 50 बनाकर उमूमन जश्न नहीं मनाते, मगर जहन में आया तो नया अंदाज अपनाया। उनकी परफॉर्मेंस से टीम जीत जाती तो खुशी होती। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहबजादा फरहान ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच की भरपूर तैयारी की है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पर उम्मीद है कि फाइनल में फिर मुकाबला भारत से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम का दौरा किया है। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट सीरीज़ की फातेह जनूबी अफ्रीका की कप्तान को ट्रॉफी दी। ख़वातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB ने मुसलसल 2 सेंचुरियां स्कोर करने पर सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। कहा कि तमाम खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। चेयरमैन PCB ने ICC वुमेन टीम से कहा कि वर्ल्ड कप में बगैर किसी दबाव के खेलें। पैडल जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान जूनियर टीम की मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में स्पेन रवानगी शुरू हो गई है। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन ने गैर मुल्की कोच की खिदमात हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप में 3 कैटेगरीज में शिरकत करेगा। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की पैडल टीम जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है।
पाकिस्तान की 10 रुकनी जूनियर पैडल टीम स्पेन में होने वाले जूनियर पैडल वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है। जूनियर वर्ल्ड कप 26 नवंबर से 5 अक्टूबर खेला जाएगा। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन ने स्पेनिश पैडल कोच जेवर निवास मेंडेस की खिदमत हासिल कर ली हैं, जो स्पेन में टीम को ज्वाइन करेंगे। स्पेनिश कोच हैं जिनकी खिदमात जो है पाकिस्तान पैडल फेडरेशन ने 1 साल के लिए हायर कर ली हैं, जो कि इनको वहाँ पे स्पेन में ये ट्रेनिंग भी देंगे और ट्रेनिंग के बाद जो है कंपटीशन में इनके साथ इनको गाइड करेंगे, पूरी गाइडलाइन देंगे और इंशाअल्लाह कंपटीशन में कम्पीट करवाएंगे। पाकिस्तान पहली बार जूनियर पैडल वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। वर्ल्ड कप की तफसीलात की आ गई और उन्हें किट फराम करने की तकरीब कराची में हुई। पाकिस्तान जूनियर टीम के कप्तान मीर साकिब का कहना है कि इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत से तजर्बा मिलेगा। हमें बहुत उम्मीद है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत भी है, हमारी पूरी टीम की मेहनत है। पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप में अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 इवेंट में एक्शन में होगा। पाकिस्तान जूनियर टीम पहले स्पेन में क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी। क्वालिफाइंग राउंड फेज़ 2 में एशिया और अफ्रीका रीजन की टीमें शरीक हैं। FIP जूनियर वर्ल्ड कप में 36 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर और नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी कायम मुकाम सफ़ीर और नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नाज़िमुल उमूर की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। मारूफ शायर अजमल सिराज की पहली बरसी के मौके पर कराची प्रेस क्लब में उनकी याद में तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर उनके दोस्तों ने उन्हें याद किया और कहा कि अजमल सिराज उम्दा शायर होने के साथ साथ जुर्रत इजहार के भी मालिक थे। तकरीब से मारूफ शायर साबिर जफ़र, कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह, कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास, मारूफ शायर अनबरीन हसीब अंबर, सीमा नवीद और दीगर ने खिताब किया। अजमल सिराज का शेरी मजमुआ और मैं सोचता रह गया के नाम से, जबकि दूसरा मजमुआ अल-फिराक के नाम से शाया हुआ। तकरीब की निज़ामत अजमल सिराज के साहबजादे अब्दुल रहमान मोमिन ने की। इस मौके पर हाज़रीन ने अजमल सिराज के अशार सुनाकर उन्हें याद किया। FBI ने ऐसे टैक्स नादहिंदगान को निशाना बनाना शुरू किया है जो टैक्स या तो देते नहीं या कम देते हैं, मगर सोशल मीडिया पर अपनी इमारत का इजहार खूब बढ़ चढ़ कर करते हैं। FBI की कार्रवाई का जायजा लिया गया है। नुमाइंदा जियो रियाज एंडी ने अपनी इस रिपोर्ट में इंसानी तारीख फ़ख्र जताने और एक दूसरे से बढ़ जाने से भरी पड़ी है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। गाड़ी ख़रीदो, घर ख़रीदो, बच्चे की ग्रेजुएशन पर या छुट्टियां मनाने मुल्कों जाओ। होटलिंग, शॉपिंग, शादियां, सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है। ख़बर यह है कि FBR का एक विंग इस डेटा को AI की मदद से खंगाल रहा है। मशीन को बस सिखाना पड़ा, उसने सोशल मीडिया पोस्ट का ऑडिट करके बता दिया कि किसके लाइफस्टाइल का क्या टैक्स बनेगा, और ये तादाद तकरीबन 1 लाख अफराद की है। अगर उनके पास ये एक्सपर्टीज़ हैं कि वो उस सारे डेटा को आपकी प्रोफाइल से मैच करना चाहें थ्रू AI, बिल्कुल पॉसिबल है। वो बिल्कुल आपकी पूरी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, आपकी सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टिंग की है वहाँ से एनालिटिक्स लेकर, और उसको बेशक मैच कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल से, आपके रिटर्न से जो आपने फाइल किए हैं उसके थ्रू। FBR ज़राए बताते हैं कि जमा होने वाले डेटा और जमा कराए गए टैक्स में फ़र्क है, लेकिन बोर्ड का इरादा इस साल जमा कराए गए रिटर्न और सोशल मीडिया ऑडिट के फ़र्क के बाद कार्रवाई करने का है। अगर ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं है। 1 लाख नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 लाख लोगों का इस तरह का ऑडिट होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम इससे हासिल क्या कर पाएंगे? क्या वो लोग फाइलर बन सकेंगे? क्या वो लोग सही डिस्क्लोजर कर सकेंगे? उनकी डिक्लेरेशन बेहतर होगी? ये एक सवालिया निशान है। लोग शायद कहें कि इस किस्म की कोशिशें इससे पहले भी होती आई है, कई ऐलानात भी हुए हैं, लेकिन होशियार रहिए, क्या खबर इस बार शेर आ जाए। इसलिए शहाना ज़िंदगी गुजारने वाले टैक्स न देने या कम देने वालों को FBR का मशवरा है कि इस साल अपना रिटर्न ईमानदारी से जमा कराएं और कार्रवाई से बचें। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।
पाकिस्तान के कबायली ज़िला खैबर में पुलिस के मुताबिक वादी तीरा में एक कंपाउंड में रखा गया धमाका खेज मवाद फटने के नतीजे में कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हो गए। हलाक शुदगान में 14 मुबैना शिद्दत पसंदों के अलावा ख़वातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल हैं। मकामी पुलिस अफसर जफ़र खान के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे और हालिया दिनों में इसमें असलहा ज़ख़ीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई क़यामगाहें भी तबाह हो गईं। पुलिस का कहना है कि इस शोरश ज़दा इलाके में शिद्दत पसंद आम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ अजला की मसाजिद में भी हथियार छुपाए गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज इन दिनों खैबर, बाजोड़ और दीगर शुमाली अजला में कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि TTP के मुतादिद अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। खबर है कराची से, जहां के इलाके लांडी में 6 दिन से लापता 7 साला बच्चे की लाश मिली है। इस बारे में मजीद जानते हैं JO न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल SSP क्वारंटी तारिक नवाज के मुताबिक लांडी का ये इलाका है। तस्दीका 6 दिन से बच्चा लापता था। 7 साल इसकी उम्र है, जिसकी लाश मिली है और बताया जा रहा है कि इसकी गुमशुदगी का जो रिपोर्ट है वो थाना लांडी में दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब से कुछ देर कबल इस बच्चे की जो है वो लाश मिली है। कचरा कुंडी से बच्चे की लाश मिली है। SSP क्वारंटी का कहना है कि बच्चे को कत्ल किया गया, ये कोई और मामला है। तमाम मामला पर जो है वो तहकीकात की जा रही है। जिन अस्पताल इस बच्चे की लाश मुंतकिल की गई है, जहाँ पोस्टमार्टम किया जाएगा। बच्चे के वालिद का ये बताना है कि बच्चा घर से चीज़ लेने के लिए निकला था और उसके बाद लापता हो गया। दर दर जाके इसको ढूंढा, पुलिस को रिपोर्ट भी कराई, लेकिन पुलिस की अदम दिलचस्पी और पुलिस के अदम ताउन के बायस जो है आज उनके बच्चे की लाश कचरा कुंडी से पूरी बंद ये लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। O लेवल और A लेवल में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली महानूर चीमा पाकिस्तान वापस पहुंच गईं। आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचने पर महानूर चीमा का शानदार इस्तकबाल किया गया। महानूर चीमा के एजाज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब मुनाकिद हुई। Every hour that you invest in your studies, every sacrifice that you make, and every effort that you put in shapes not only your own future, but also contributes to the strength and progress of our country, Pakistan. Remember that your achievements will never belong to you alone. They are a source of pride for your families, for your friends, for your community, for Gujranwala, for Wazirabad, but most importantly, for Pakistan.